अपने घुटनों पे आओ, अपनी बाइबल को उठाओ, इस वचन को मैं सुनूं और 100 गुना फलों को लेके आऊं। ऊंची आवाज से मांगो। प्रभु भोज की बोतल्स को वापस रखना, अगर नहीं रखना चाहते, घर लेके जाना चाहते हो, गिराना मत, क्योंकि दोबारा उसे हम प्रभु भोज के लिए इस्तेमाल नहीं करते। उठाओ अपने हाथों को, अपनी बाइबल को उठाओ। खुदाबंद से बात करो, परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। एक बार जोर से तारीफ करो सब गवाहियों के लिए, जोर से। अपनी चेयर ले लो। खुदावंद आपकी चेयर जो स्पिरिचुअल है किसी को भी लेने ना दे, यीशु मसीह के नाम में। जो पदवी परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, आप उसको यूज कर सकें अपने परिवार के साथ। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। हर एक अंधकार की शक्ति जो उस चेयर के पीछे आपकी लाइफ को छोड़ के जाए, ये स्पिरिचुअल बातें जो मैंने बोली है, आमीन। ऊंचा तो ये बरकत आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो जोर से। आपका स्वागत है दूसरे हफ्ते में, डिलीवरेंस वीक में। मेरा ये बिलीव है, इसका बेस कम करो। मेरा ये बिलीव है कि ये 6 हफ्ते जब निकल जाएंगे, 7 हफ्ते कंप्लीट होंगे, आप अपने डिलीवरेंस में एंटर कर चुके होंगे, छुटकारे में एंटर कर चुके होंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। प्रेरितों के काम 1 उसकी 20 से लेकर 22 आयत तक मैं इसे पढ़ूंगा। गूंज कम करो इसकी। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलो एक बार। आप तैयार हैं वर्ड को सुनने के लिए? मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये नोटिस किया है, जब भी आप छुटकारे की प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर मुझे इस लेवल से छुटकारा चाहिए, मुझे इस चीज से छुटकारा चाहिए, मुझे फाइनेंशियल ट्रबल से छुटकारा चाहिए, मुझे कर्जे से छुटकारा चाहिए, मुझे इस बीमारी से छुटकारा चाहिए, मुझे अपने फैमिली मेंबर को मसीह में देखना है, इसके जीवन से, शैतान से मुझे छुटकारा चाहिए। जब भी आप प्रेयर्स करते हैं, हमेशा इस बात को आपको दिमाग में रखना है। बाइबल कहती, इजरायली लोग जब प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर हमें छुड़ा, जब राजा ने उन्हें दुखी करना शुरू किया, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा को अपने वचन देके भेजा। जब भी आप लोग प्रेयर करते हैं, हमेशा याद रखना, हमेशा आपको वचन के रूप में उसका आंसर मिलेगा। और जब वचन के रूप में आपको उसका आंसर मिलेगा और आप उसे फॉलो करेंगे, आप को कॉन्ग्रेचुलेशन फिर मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप अपना छुटकारा पा लेंगे। दैट्स इट। आप बोलेंगे ये इतना आसान है? हाँ, ये इतना ही आसान है। यीशु मसीह ने कहा, जा अपनी आंखों को शीलो के कुंड में धो ले। वो कहते हैं मैं तो पता नहीं 50-100 बार वहां गया हूं धोने के लिए। ऐसा अब क्या है कि वहां पर धो लूंगा तो अच्छा हो जाऊंगा? अलीशा ने कहा कि जा और जाकर अपने आप को यर्दन नदी में 7 डुबकियां मार, तेरा कोढ़ खत्म हो जाएगा। उसे कहा पता नहीं रोज कितनी बार मैं नदी में नहाता हूं और इससे भी साफ नदी में नहाता हूं, अब ऐसा क्या हो जाएगा कि मेरा कोढ़ खत्म हो जाएगा? परमेश्वर की बातें जो सिंपल लगती हैं, जो बड़ी साधारण लगती हैं और सुनने में आसान हैं, लेकिन जब आप उन्हें फॉलो करना शुरू करते हैं,
एक ग्रेट इंपैक्ट और एक ग्रेट चेंज आप अपनी लाइफ और परिवार और फाइनेंस में देखते हैं। आज यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज की इस मीटिंग के बाद एक बदलाव बड़ा आपकी लाइफ में एंटर करेगा। आप अपनी टेस्टिमनीज को देने पाएंगे अपने कोलीग्स को, अपने ऑफिस में, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया। अब आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर ने जब जिस वचन की आज मैं बात करूंगा, मैं इसे 4 पार्ट्स में खत्म करूंगा। 4 से 6 भी हो सकते हैं। पहला आज संडे, दूसरा अगले थर्सडे, तीसरा और उससे अगले संडे चौथा, और परमेश्वर ने चाहा तो उसके बाद एक संडे और एक थर्सडे और। तो ये वचन आपको बड़े ध्यान से समझना और सुनना और ध्यान से फॉलो करना है। आमीन। परमेश्वर किस तरह से चर्च में काम करता है, किस तरह से वो एक विश्वासी की लाइफ में काम करता है। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा अपने अपने उद्धार के विषय में काम करते जाओ। इसका मतलब क्या? उद्धार तो यीशु मसीह ने कर दिया। आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया कि नहीं किया? किया है ना, इसलिए आप प्रभु भोज ले रहे हो। लेकिन बाइबल कहती है कि अपने उद्धार के विषय में काम करते जाओ। अगर एक बार मेरा उद्धार हो गया, मैंने जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, स्वर्ग का अधिकारी बन गया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, आप स्वर्ग जा रहे हैं, जब यीशु मसीह लेने के लिए आएंगे हमें जीवित लेके जाएंगे। अगर हम ये बात पे विश्वास करते हैं तो बाइबल क्यों कहती है कि अपने अपने उद्धार के विषय में अब तुमको काम करना है? इसका मतलब कोई ऐसा काम है जो विश्वासी को परमेश्वर, एक विश्वासी को, एक पास्टर को एज ए बिलीवर वो आपको सौंपता है, जो आपको करना है, ताकि वो योजना, वो डेस्टिनी जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, उद्धार पा लिया, ये तो शुरुआत है। आपने परमेश्वर को ग्रहण किया, ये तो शुरुआत है। परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है किसी बड़े काम के लिए, लेकिन वो काम आप हासिल नहीं कर सकते, वो बुलाहट आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आप अपने उद्धार के विषय में काम नहीं करेंगे। अब काम आपको कैसे करना है, ये 6 हफ्तों में, 7 हफ्तों में इसी विषय में हम बात करेंगे कि आपको अपने उद्धार के विषय में काम कैसे करना है और क्या करना है। एक चेले 3, पतरस, याकूब और यूहन्ना, दूसरे चेलों से ज्यादा आशीषित, ज्यादा अनॉइंटेड, ज्यादा असरदार, ज्यादा रिजल्ट पौलुस के पास जो कलीसियाएं थी, बाइबल कहती है किसी ने भी इतनी कलीसियाएं स्थापित नहीं की थी, इतना सुसमाचार नहीं सुनाया था जो पौलुस ने सुनाया था। कारण यह नहीं था कि पौलुस परमेश्वर से कुछ स्पेशल ग्रेस लेके आया था। बाइबल कहती है आप जब विश्वासी बनते हैं, मैं जब विश्वासी बना, हर एक विश्वासी को मेजर ऑफ फेथ, एक विश्वास का मापदंड, एक विश्वास का माप, यानी कि हम सब के लिए जब हम मसीह में आए तो एक एक कटोरा हमें विश्वास का दिया जाता है। किसी को कम नहीं दिया जाता, किसी को ज्यादा नहीं दिया जाता। पर बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान है, राई के दाने के समान है। जब वो जमीन में लगा दिया जाएगा तो बढ़कर, लिखा 12 फुट से भी बड़े पेड़ की परमेश्वर ने एग्जाम्पल दी कि वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आकाश के पक्षी भी उसमें बसेरा करेंगे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जब आप विश्वासी बनते हैं, हम सबको एक तरह का विश्वास देता है, सबको एक तरह का माप देता है। अब हमें क्या करना है? हमें सबको राई का एक एक दाना मिलता है। कोई तो उस दाने को छुपा लेता है, कोई तो खराब कर देता है, कोई तो उसे बोता नहीं, लेकिन कोई उसे बोता भी है, उसे सींचता भी है, उसकी रक्षा भी करता है, प्रार्थना भी करता है और उसको फलवंत होता हुआ देखता भी है। आज इस वचन को सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी को फलवंत होते हुए और बढ़ते हुए और आगे जाता हुआ देखेंगे। आमीन। मेरे को खंबरे के बाहर जाना चाहिए, आमीन, इतना ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। अब मैं आपका बेस इसलिए बना रहा हूं इस वचन से पहले, ताकि आपको मालूम हो कि आपका एक रोल है। जब तक आप उस रोल को अदा नहीं करते, आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाते। एक टाइम होता है जब एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है, उसे पालती है, जबरदस्ती खाना भी खिलाती है, उसे साफ करती है, उसे नहलाती है, उसकी केयर करती है, उसके संग संग रहती है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तब मां ये चाहती है कि अब बच्चे की वो केयर नहीं करे, बच्चा उसकी केयर करे। वो बाजार से सामान लेके आए, वो घर की रक्षा करे, वो घर के लिए काम करे, वो अपनी मां को फॉलो करे, मां की रक्षा करे।
वैसे ही जब आप परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर आपकी केयर करता है, वो आपको सुरक्षित रखता है, वो आपको बचा के रखता है, वो आपको ब्लेस करके रखता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं मसीह में, कुछ समय हो जाता है, 3 साल 4 साल 5 साल, अब आप अडल्ट यंग हो गए, अब आप यंग हो गए, परमेश्वर अब चाहता है कि जो केयर वो आपकी करता था, अब ऐसा नहीं चलेगा। आपको विश्वास के साथ चलना होगा, काम करके चलना होगा, अपने उद्धार के विषय में खुद काम करना होगा और स्टेप आगे बढ़ाने होंगे, ताकि जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया वो काम आपकी जिंदगी में पूरा हो सके। आमीन। अब बात यह है कि क्यों एक चेला ज्यादा अनॉइंटेड और दूसरा चेला कम? क्यों एक सेवकाई ज्यादा फलवंत और दूसरी उससे कम, और कोई तो बिल्कुल फलवंत नहीं? कारण परमेश्वर नहीं है, कारण वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चल रहा है। किस तरह का व्यक्ति? यीशु मसीह ने कहा जब बीज बोया जाएगा, कई बीज तो शैतान उठा के लेके जाएगा, कोई बीज झाड़ियों के बीच में गिरेगा, थोड़ा सा फूलेगा लेकिन फिर दब जाएगा, कोई पत्थर के गहरी मिट्टी ना जहां होगी वहां बीज जाएगा और जब सूर्य निकलेगा वो बीज सूख जाएगा। कोई अच्छी भूमि पर गिरेगा, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेके आएगा। अच्छी भूमि पर गिरने के बाद भी वो बीज सब एक जैसा फल नहीं लेके आ रहे, कोई 30 गुना लेके आ रहा है, कोई 60 गुना लेके आ रहा है, कोई 100 गुना लेके आ रहा है। अब ये मुझ पे आप पे निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के वचन को कितना सीरियसली लेते हैं और अपनी जिंदगी में कैसा फल हम चाहते हैं। अब मैं वचन को शुरू करता हूं, प्रेरितों के काम 1 उसकी 20 से 22 आयत। ये उस समय की बात है जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया चांदी के 30 सिक्कों में। उसे पता क्या लगता था? जो ज्यादा चालाक होते हैं कई बार मारे जाते हैं। उसे लगता था कि यीशु मसीह का कोई कसूर ये साबित नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह के पास पावर है लंगड़ों को चलाने की। मैंने खुद देखा यीशु मसीह के पास पावर है अंधों को दिखाने की। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आएंगे, ये अंधे हो जाएंगे तो मुझे पैसा मिल जाएगा। वो लालची था, तो उसने सोचा कि यीशु मसीह का पता ही देना है कि वो वहां बैठे है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो जीवित परमेश्वर अपने आप को खुद बचा लेगा, मेरा फायदा हो जाएगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो एक शैतानी प्लान का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा था धन्य है, अगर धन्य होता, भला होता कि वो मनुष्य पैदा ही ना होता, क्योंकि जिसने मुझे पकड़वाया है उसका पाप बड़ा है। और जब वो पकड़वाया गया तो जब उसने देखा कि यीशु मसीह ने अपने आप को छुड़ाया नहीं, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि ये परमेश्वर का प्लान है कि वो 3 दिन अपने आप को नहीं छुड़वाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। उसे ये मालूम नहीं था। जब यीशु मसीह पकड़वाए गए उसने जाकर अपने आप को फांसी दी और वो मर गया। और भजन संहिता का वचन पूरा हुआ, प्रेरितों के काम 1 उसकी 20 से 22। भजन संहिता में लिखा है उसका घर उजड़ जाए, उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। ये वचन पतरस ने पढ़ा, क्योंकि हुआ क्या, जब यहूदा इस्करियोती मर गया तो चेले 12 के 11 रह गए। तो उन्होंने सोचा जो परमेश्वर ने इस्टेब्लिश किया है उसको हम तोड़ेंगे नहीं। अगर चेले 12 चुने थे तो हम उसे 12 ही रखेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम एक चेला चुनते हैं, क्योंकि भजन संहिता में जो प्रोफेटिक वर्ड हुआ था यहूदा इस्करियोती के लिए कि उसका पेट फट जाए, उसकी आंतड़ियां निकल जाए, और वैसे ही वो मरा। जब वो गिरा फांसी से तो उसका पेट फटा, आंतड़ियां निकल गई, उसका पद कोई दूसरा ले ले। तो ये प्रोफेटिक वर्ड था कि जो व्यक्ति यीशु मसीह को पकड़वाएगा उसका पद, उसका स्थान कोई दूसरा लेगा। तो पतरस ने कहा कि अब जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आते जाते रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मे से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग हमारे साथ बराबर आते जाते रहे, उचित है उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ जो उसके जी उठने का गवाह हो जाए। अब पतरस ने क्या कहा? उसने कहा कि अब ऐसा करो, एक चेला चुनते हैं और वो चेला जो होगा हमारे साथ परमेश्वर के जी उठने का गवाह होगा। पर उस चेले की काबिलियत क्या होनी चाहिए? उसने कहा जितने दिन तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहे, यूहन्ना के बपतिस्मे से लेकर उठाए जाने तक, यानी जीवित उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे। उसने ये नहीं कहा कि तुम में से जो सबसे ज्यादा जो स्पिरिचुअल है, जो आंखें बंद करके प्रार्थना करता है, जिसने 120 रोजे रखे हुए हैं, उसने कहा जितने लोग जब जीसस क्राइस्ट का बैप्टिज्म हुआ तब से लेके जब जीसस क्राइस्ट पहाड़ में से उठाए गए, वो 500 लोग तो वहां थे, तब तक जो लोग हमारे साथ बराबर रहे हैं, थिक एंड थिन में, सताव में, विरोध में,
दुखों में, सुखों में, बीमारी में, चंगाई में, बरकत में, घटी में, जो लोग हमारे साथ रहे हैं। जब जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि मेरा बदन खाओगे, मेरा लहू पियोगे तो जीवित रहोगे, बहुत से चेले वापिस चले गए। कहते इसे कौन सुन सकता है? यानी वो चेले उसमें नहीं थे जो वापिस चले गए। उसने कहा जो जीसस क्राइस्ट ने जो कहा लोगों ने बिना ठोकर के माना, उसमें से एक चेला मुझे चाहिए जो इसकी जगह ले सके, यहूदा इस्करियोती की। अब बाइबल कहती है वो लोग सामने आए जो लोग शुरू से लेके एंड तक उनके साथ रहे थे। तो बाइबल कहती है एक चेला उनमें से चुन लिया गया, मत्तिया को चुन लिया गया और बाकियों को छोड़ दिया गया। अब एक वचन लूका 6 उसकी 12 और 13 में पढ़ूंगा। उन दिनों में जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर कैसे काम करता है। जब जीसस क्राइस्ट रात को प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे गए और फुल नाइट प्रेयर की, जब फुल नाइट में वापस आए तो चेले सब मिले। वो 12 चेले नहीं थे, बहुत से चेले थे, बहुत सी भीड़ थी परमेश्वर की जो साथ रहती थी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुने। कौन से चेले? जो हर टाइम परमेश्वर के साथ रहते थे। वो सारे परमेश्वर ने नहीं चुने, उनमें से भी 12 जो थे वो परमेश्वर ने चुने। वो 12 जब परमेश्वर ने चुने तो बाइबल कहती है उन 12 को परमेश्वर ने अधिकार दिया कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाले, वो बीमारियों को दूर करे। जहां जहां जीसस क्राइस्ट खुद जाने को थे वहां उनको परमेश्वर भेजते थे और वो जाकर दो जाकर परमेश्वर के नाम का प्रचार करते थे, लोगों को चंगा करते थे और लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक क्रिश्चियन व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में डिलीवरेंस को चाहता है, अगर वो चाहता है मेरा छुटकारा हो, मेरी अगर मिनिस्ट्री है तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाए। आप जानते पास्टर्स लोग दुखी क्यों रहते हैं? उनका कारण है जब आपकी चर्च ग्रोथ करना बंद कर देती है, जब एक पानी बहना बंद हो जाता है, वो स्मेल करने लगता है, वो बदबू देने लगता है। कभी पानी देखो खुला छोड़ दो, बिल्कुल साफ पानी बॉटल में से निकालो, हां फ्रांस का पानी निकालो 500 रुपए लीटर, उंडेल दो 10 लीटर, थोड़ी देर बाद देखो क्या होता है, मच्छर बैठना शुरू हो जाएगा, बदबू आनी शुरू हो जाएगी, पानी गंदा होना शुरू हो जाएगा। आपने कुछ गंदगी नहीं डाली, साफ बर्तन में डाला है, लेकिन फिर भी वो गंदा हो गया क्योंकि उसने बहना बंद कर दिया। नदी का पानी जिसमें मिट्टी भी गिरती है, जिसमें पत्थर भी हैं, मछलियां भी हैं, आप देखोगे कई नदियों का पानी इतना साफ है कि आप वो आर पार देख सकते हैं, उसे पी सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी। पास्टर्स दुखी रहते क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रोथ करना बंद कर दिया, उन्होंने ग्रो करना बंद कर दिया। अब वही लोग हैं 50, वही 100, वही 200। अब किसी की लाइफ में तो टेस्टिमनी 5 साल में बननी है, वो हर महीने हर हफ्ते पास्टर को आके तंग कर रहा है मेरे लिए प्रेयर करो, और पास्टर को करनी पड़ रही होगी, वो 200 लोगों में ही है, तो इसीलिए उसका फेथ और उसकी लाइफ जो है वो इफेक्टेड रहती है और वो परमेश्वर में बढ़ नहीं पाता। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसा छुटकारा है जो आपका फाइनेंस का है, आपको नहीं मालूम परमेश्वर आपको इस दुकान से अगली दुकान में लेके जाना चाहता है, वो आपके बिजनेस को चेंज करना चाहता है, वो आपके फाइनेंस को ब्लेस करना चाहता है। लेकिन ये सारी चीजें आपको तभी मालूम हो सकती हैं अगर आप स्पिरिचुअल हैं और आप छुटकारे के वचन को जानते हैं, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि छुटकारा हर एक व्यक्ति को चाहिए। एक मां को चाहिए जब उसका बेटा नशा करता है, उसकी बेटी जब व्यभिचार में जाती है, जब इसका एक पास्टर की कलीसिया बढ़ती नहीं, जब एक फाइनेंस बढ़ता नहीं, जब कर्जे के नीचे होते हैं, जब पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आते, आपको मालूम नहीं क्या करना है। हर एक व्यक्ति जो इस धरती के ऊपर है उसको छुटकारा चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे क्यों ना चला जाए, उसको अगले लेवल पे जाने के लिए छुटकारा चाहिए। अब छुटकारा होगा कैसे? अब बाइबल कहती है कि जब लोगों में से प्रेरित चुने गए, तो जब जीसस क्राइस्ट ने चुने तो उन्हीं लोगों में से चुना जो जीसस क्राइस्ट के हमेशा साथ रहते थे। जब उनमें से एक मारा गया और जब वो 12 पूरे किए गए तो उसी लोगों में से चुना गया जो हर वक्त चेलों के और जीसस क्राइस्ट के बैप्टिज्म से लेके जी उठाए जाने तक, यानी 3.5 साल तक वो परमेश्वर के और चेलों के साथ रहे थे। हालेलुया।
अब आपको बात समझ आनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये मालूम नहीं कि मुझे अभिषेक में कैसे बढ़ना है। मैं एक पास्टर को जानता हूं, उसे मालूम था कि उसकी लाइफ में परमेश्वर का मसा है, लेकिन जिस लेवल पे वो जाना चाहता था उस लेवल पे वो कभी पहुंचता नहीं था। उसने अपनी मुझे स्टोरी सुनाई। उसने कहा कि जब मैं एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता था तो मैं एक अपने मेंटर से मुलाकात करना चाहता था, लेकिन वो मुलाकात मेरी होती नहीं थी। वो एक्सट्रीमली बिजी पर्सन था, वो कभी भी जल्दी लोगों से मिल नहीं पाता था। उसकी सेवकाई बड़ी थी। उसने परमेश्वर के सामने प्रेयर की कि परमेश्वर मेरे रास्तों को खोल। अगर हम पहला शमूएल 9 उसकी 1 से 8 आयत को पढ़ेंगे तो उस जगह एक सीक्रेट लिखा है। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नामक एक पुरुष था जो अपी के पुत्र बकोरत का पड़पोता, सरोर का पोता, बील का पुत्र था। वह बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुरुष था। अब बाइबल कहती है जिस व्यक्ति की ये बाइबल बात कर रही है उसकी गदियां खो गई। पुराने टाइम में जो ट्रांसपोर्ट होती थी वो गधे होते थे, यानी उसका बाइक गुम गया। आज की भाषा में बोलो तो उसका बाइक जब गुम गया, उसने अपने बेटे शाऊल को बोला, बेटा बाइक गुम गया, गदियां गुम गई, जा ढूंढ। और बाइबल कहती शाऊल अपने एक नौकर को लेके गदिया ढूंढने के लिए गया। जब गदिया नहीं मिली तो उसने कहा चल वापिस चलते, बाप हमारी चिंता करने लगेगा गदियां छोड़ के। तो उसने कहा नहीं, यहां एक दर्शी रहता है, एक खुदा का दास रहता है, हम उसके पास जाकर पूछेंगे कि वो गदियां कहां पे और वो हमको बता देगा। उसने कहा ठीक है, हम वहां पे चलते हैं। और देखो वो आत्मिक इंसान थे। 6 आयत में लिखा, सुन इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है कि वह हमको हमारा मार्ग बताए कि हम किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले? हमारी थैलियों की रोटी चुक गई, भेंट के योग्य कोई वस्तु नहीं जो हम परमेश्वर के जन को दें। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास 1 शकेल चांदी की चौथाई है, वही हम परमेश्वर के जन को देंगे और वह हमको बताए कि हम किधर जाएं। जिस परमेश्वर के जन की वो बात कर रहे हैं शमूएल की, उसका एक रिकॉर्ड था। पब्लिक के बीच में वो खड़ा होकर बोलता था कि क्या तुमने कभी, मैंने तुमसे कोई गधा लिया हो, तुम्हारे पैसे मारे हो? बोलते थे कि नहीं। उसका रिकॉर्ड इतना साफ था, परमेश्वर के सामने वो इतना क्लीन था। लेकिन इन लोगों को यह मालूम था कि जब परमेश्वर के सामने हम जाएंगे तो यह बदतमीजी होगी हम खाली हाथ जाएं। जब वो पास्टर मुझे स्टोरी सुना, उसने कहा कि मैंने अपना एक सीड तैयार किया $50,000 का, और मैंने वो सीड को परमेश्वर को बताया कि परमेश्वर मुझे ये बोना है और मुझे अपने मेंटर से मिलना है। कोई भी मेंटर जो आत्मिक है, जो स्पिरिचुअल है और रियल परमेश्वर में बड़ा हुआ है, उसे पैसे से कोई प्यार नहीं। लेकिन जो पैसा है वो ये शो करता है कि वो व्यक्ति सीरियस है जो आपकी मेंटरशिप के नीचे आना चाहता है। अब हुआ क्या, जब वो उस व्यक्ति से मिला, उसका सीड उसने लिया, उससे बात की, उसकी जिंदगी के बारे में, वो सारा सिस्टम बदलना शुरू हुआ, चेंज होना शुरू हुआ, ग्रोथ होनी शुरू हुई। आज वो कहीं का कहीं पहुंच गया। वो सब टीवी पे आते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? कोई भी जेन्युइन मैन ऑफ गॉड पैसे से प्यार नहीं करता। अगर आप बाइबल में देखें, यहोवा पिता ने कहा तुम अगर कोई गलती करो तो पाप बलि लेके आना। पाप बलि क्या थी? भेड़, बकरी। उसने ये नहीं कहा जब गलती करो तो मुंह से माफी मांग लेना। अगर कोई दोष करना तो दोष बलि लेके आना। मुझसे मिलना है, भेंट लेके आना, होम बलि लेके आना। हर टाइम परमेश्वर कहता था कि जब भी तुमने कुछ करना है, शब्दों से नहीं, वो कर्मों से होना चाहिए। अगर मैं आपको ये वचन नहीं दूंगा, मैं जानता हूं बहुत से पास्टर्स और लोगों का छुटकारा नहीं होगा। और मत सोचो मुझे आपका पैसा चाहिए। आप आज जो ऑफरिंग डाल रहे हैं उसे हम देखते भी नहीं, मैं भी नहीं, मेरी वाइफ भी नहीं, मेरा परिवार भी नहीं। सीधा बैंक जाती, बैंक से खर्चे होते हैं। पक्की ऑफरिंग पूरे बैंक जाती, 100% चेक से खर्चे होते हैं। ये चर्च का असूल है, ताकि चर्च में आने वाले टाइम में भी, मैं यहां हूं, मैं अमेरिका में हूं, कभी कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन अगर मैं आपको वचन नहीं दूंगा, आपको यह मालूम नहीं होगा कि किस तरह से परमेश्वर में बढ़ा जा सकता है। हालेलुया। कोई लोग, मैंने देखा फॉरेन में कुछ लोग इतने समझदार होते हैं, जब वो एक मिनिस्ट्री के ऊपर ग्रेस देखते हैं,
हमेशा उस मेंटर के पास वो बोने के लिए जाते हैं ताकि वो सेम ग्रेस उनकी लाइफ के ऊपर फॉलो करे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो जस्ट एक बिजनेसमैन थे, लेकिन जब अपने मेंटर के पास गए, और मैं इतनी बड़ी चर्च, आप इमेजिन करो जितनी हमारी चर्च है इससे आधी लगा लो, तब भी बहुत बड़ी लाखों में चर्च, फिर भी वो आदमी अपने मेंटर के पास एक प्लेन या 2 प्लेन बदल के 2 महीने में 3 बार, कई बार महीने में 2 बार भी जाता था। और लोग हैरान होते थे कि इतनी बड़ी चर्च है लेकिन तू यहां क्या करने आता है। उसने कहा तुम नहीं जानते, लेकिन जब साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, उसकी चर्च उसके देश की सबसे बड़ी चर्च बनी 3 साल के अंदर अंदर। कारण क्या था कि कौन अच्छा है उसको नहीं चुना, कौन साथ रहा है। जब मूसा का मसा यहोशू को मिला तो कौन अच्छा है ये नहीं, कौन मूसा के साथ रहा है। मूसा का सगा भाई भी उसके साथ नहीं था जब वो पहाड़ के ऊपर था, यहोशू उसके साथ था। आज लोगों को लगता है कि बस मसा मतलब कि किसी मैन ऑफ गॉड के पास जाएंगे, बोले पापा जी रखिए हाथ मेरे पे, उसमें हाथ रखाएंगे, मसा ट्रांसफर। ऐसा कभी नहीं होता, ये नॉन बिब्लिकल है। ये लास्ट पार्ट है जो आप पहले मांग रहे हो, ये लास्ट हिस्सा है, ये लास्ट में आता है, आप पहले मांग रहे हो। हम जितना स्पिरिचुअली सेंसिटिव होंगे, क्योंकि अगले ये 4 पार्ट्स अगर आपने सुन लिए, आप बिल्कुल क्लियर होंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि जितना आदमी स्पिरिचुअली सेंसिटिव है, स्पिरिचुअली वो समझदार है, उसकी बरकत उतनी ज्यादा है। किसी भी सेवकाई को जब आप बड़ा होते देखते हैं, आपको यह मालूम नहीं होता पीछे स्टेप्स क्या हैं, उसकी ग्लोरी तो दिखती है, स्टोरी क्या है, बैक स्टेज वो कैसा है, अपने घर में वो कैसा है, किस तरह से परमेश्वर ने उसे बढ़ाया है, उसका रीजन क्या है। हालेलुया। अब जब वो हर हफ्ते, कई बार महीने में 2 टाइम, 2 महीने में 3 बार, और ये नहीं कि बिल्कुल पास है, दूसरे देश से अपने प्लेन्स को चेंज करना, कभी 1 कभी 2 फ्लाइट्स को चेंज करना, फिर जाना फिर पहुंचना। ये नहीं कि सेवकाई छोटी है, तब भी बड़ी हुई सेवकाई में भी हर टाइम वो इतना मसे में बढ़ गया, वो इतना कैरी करने लगा, इतना रेप्लिकेट करने लगा, इतना ज्यादा ग्रेस को फॉलो करने लगा अपने स्पिरिचुअल फादर की, कि सेम मिरेकल्स होने लगे, और चर्च 3 साल में उस देश का सबसे बड़ा चर्च बन गया। आज तक वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। लेकिन कारण क्या? कारण वो कभी भी आपको स्टेज पे नहीं बताएगा। कारण मैं जानता हूं, कारण वो लोग जानते हैं जो उसके करीब रहे, कारण वो लोग जानते हैं जिन्होंने सारी बातों को अपने जीवन में होता हुआ देखा है। जितने आप स्पिरिचुअली सेंसिटिव और समझदार हैं, उतना ज्यादा चांस है कि आप स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली सब तरफ से आप ग्रो करेंगे। हालेलुया। अब देखो, शमूएल की ये गारंटी है कि वो लालची नहीं था, लेकिन इन लोगों को मालूम था कि जब हम एक दर्शी के पास जाएंगे तो हमें कुछ भेंट लेके जाना है। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे हमें कुछ भेंट लेके जाना है। ये बात पैसे की नहीं, बात ऑनर की, बात इज्जत की, बात सेंसिटिव होने की है। आमीन। मेरे स्पिरिचुअल फादर के पास बहुत पैसा था, लेकिन जब मैं उनके पास जाता था कभी भी खाली हाथ नहीं। क्यों? और अगर मान लो मैं किसी देश में गया हूं और वहां की लोकल करेंसी मान लो नायरा है, 1 नायरा मतलब 1 रुपया मतलब 10 नायरा, एक डॉलर मतलब 300 नायरा का है। मैंने कभी भी उनकी लोकल करेंसी में मैंने उनको कभी भी ऑफरिंग नहीं दी। अगर मान लो मेरी ऑफरिंग $10,000 है या $20,000 है, तो उनकी लोकल करेंसी में वो 40 लाख बनता है। तो 40 लाख जो मैं लेके जाऊंगा इतना लगेगा, वो लगेगा कि मैं बहुत बड़ी ऑफरिंग लेके आऊं। लेकिन मैंने ये नॉनसेंस कभी नहीं की। कभी मैंने गड्डियों से उनको इंप्रेस करने की कोशिश नहीं की। जब भी गया हूं मैं ऐसी करेंसी के साथ गया हूं कि जस्ट वो इतनी सी लगे, मैं जस्ट साइड पे रख दूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
ताकि उनको बड़ा लगे। वो कौन सा यूएस में जाते हैं, उनको बड़ा लगे ताकि वो नायरा नायरा बिखर जाएं। हाँ, 500 नोट, वही वही $10,000 अगर आप नोटों में कन्वर्ट कर दें, 100 के नोटों में, तो ढेर लग जाएगा 8 लाख रुपए का। लेकिन ये नॉनसेंस है। मैंने कभी ये नॉनसेंस अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ नहीं किया। कारण यह है कि जब हम स्पिरिचुअली बुद्धिमान होते हैं, हमें मालूम होता है ग्रेस को किस तरह से कैप्चर करना है, ग्रेस को किस तरह से लेना है, और अपनी लाइफ में किस तरह से हमें काम करना है। हालेलुया। अब यहां पर वो चेले चुने गए जो साथ थे। मैंने देखा है आप किस तरह के हैं वो कवर हो जाता है, लेकिन अगर आप साथ नहीं हैं, बहुत से लोग हैं, मैं उनको कभी रिकमेंड नहीं करता। बोलते हैं मुझे आके सेवा करनी है, मैं बोलता नहीं, तुम अपना काम करो। वो बोलते हैं अच्छा अच्छा, शायद खुदा ने कहा है। वो खुदा ने नहीं कहा, क्योंकि ये ऐसा बड़ा डिसीजन होता है जिसमें मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम कहो नहीं, मुझे काम नहीं करना, मुझे सेवा करनी है। क्योंकि ये आसान नहीं होता। जब आप सेवा करने के लिए जाते हैं या अपनी लाइफ समर्पित करते हैं, तो बहुत से चैलेंजेस होते हैं, बहुत से ट्रबल्स होते हैं। तो वो ट्रबल्स में कोई ये नहीं चाहता कि आपके वर्ड्स को, कि आपने कहा था, कोई ये रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर तुमको सेवा करनी है, तुम्हें अपनी गारंटी पर, अपने चैलेंज पर, अपने रिस्क के ऊपर आना है और सेवा करनी है। हालेलुया। तब बाइबल कहती है जो लोग उनके साथ थे, उनमें से एक चुना गया जो शुरू से लेकर एंड तक उनके साथ थे। जीसस क्राइस्ट ने वो लोगों को चुना जो शुरू से लेकर उसके साथ थे। उसके बाद एक चेला जब मर गया, दूसरा चुना, तो वही चुना जो शुरू से लेकर उनके साथ था। वो लोग जो सेवकाई में निरंतर साथ हैं, वो लोग हमेशा जो थिक थिन में, हर मौसम में साथ हैं, हर तरह से साथ हैं, वही परमेश्वर के इस अभिषेक को जो उनके मेंटर्स की लाइफ पे खुदा ने उनको दिया होता है, उनकी लाइफ पे आता है। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत गहरी बातों को सुन रहे हैं, आप सेम नहीं रहेंगे। जब हम स्पिरिचुअली बुद्धिमान होते हैं और हमें मालूम होता है कि परमेश्वर का काम करने का तरीका क्या है, चाहे आप कई बार 5 साल एक चीज के लिए प्रार्थना करते रहें, लेकिन बाइबल कहती है जो अधिकार परमेश्वर ने अपने जनों को दिए हैं, उन अधिकारों में से ही आपको परमेश्वर बरकत देता है। आप 5 साल प्रार्थना करते, परमेश्वर मेरी चर्च को बढ़ा, मेरी चर्च को बढ़ा, मेरी चर्च को बढ़ा, लेकिन वो नहीं बढ़ती। लेकिन जब आप एक जीवित चर्च में एक मेंटर के साथ चले जाते हैं, वही चर्च आपकी 1 साल में बढ़ जाती है। और आपने प्रेयर भी नहीं किया इतनी कि मेरी चर्च को बढ़ा, क्योंकि हाथी के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, मेरा वेट बढ़े। जिराफ के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, मेरी हाइट अच्छी हो। वो जस्ट उसका बच्चा बन के रहे, हाइट और वेट और बढ़ना ही बढ़ना है यीशु मसीह के नाम में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको जस्ट फॉलो करना है, क्योंकि जो कुछ आपके मेंटर की लाइफ में, वो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। ये पॉसिबल ही नहीं कि वो ना आए, अगर आप रियल फॉलोअर्स हैं तो। आमीन। और ऐसा जब आप इस विषय को सुन लेंगे 4 हफ्तों में, मैं आपको बता रहा हूं, आप क्लियर होंगे बिल्कुल कि मेरे पास बरकत क्यों नहीं है तो इतनी क्यों है, मुझे बढ़ना कैसे है, आगे कैसे जाना है। क्योंकि ये विषय पर कोई जल्दी आपसे बात नहीं करता। मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं इस चर्च से ऑफरिंग नहीं लेता। कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकता कि आप इसलिए बता रहे हैं कि आपको ऑफरिंग चाहिए। हालेलुया। लेकिन ये ऐसे वेज हैं, ऐसे तरीके हैं कि आप अपने मेंटर्स की लाइफ में घुस सकते हैं, उसकी अनॉइंटिंग को टच कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अधीन रहकर, कोई व्यक्ति अपनी लाइफ को समर्पित करके, कोई व्यक्ति बो के, कोई व्यक्ति काम करके जबरदस्त रीति के साथ रास्तों को खोल के इस अनॉइंटिंग को कवर करता है, अनॉइंटिंग को टच करता है, अपने जीवन में उसी ग्रेस को कैरी करता है जो उसके खुदाबंद के दास की जिंदगी के ऊपर है। हालेलुया। अगर मैं यहां पे हूं, खुदाबंद ने मुझे यहां बड़ी चर्च दी है, मैं अपने मेंटर के पास 24 घंटे नहीं रह सकता, तो मेरा काम क्या है? रास्तों को साफ करना। मेरा काम क्या है? बोना। मेरा काम क्या है? प्रेयर करना। मेरा काम क्या है? रेगुलर विजिट करना। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। आप सेम नहीं होंगे, कुछ बदलने जा रहा है बड़ा आपकी लाइफ।
मैंने कहा आप सेम नहीं रहेंगे यीशु के नाम में। कुछ बदलने जा रहा है बड़ा आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे कौन सा थे, मैंने कहा आप सेम नहीं रहेंगे। कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप कुछ क्रिश्चियन लोगों की लाइफ देखते हैं, चर्च में जाने के बावजूद भी उनकी लाइफ उस तरह की ग्रोथ नहीं करती जिस तरह की ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके हाथ में है। ये परमेश्वर के हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में है। लोगों को मालूम नहीं पास्टर्स की और मेंटर्स की वैल्यू उनकी लाइफ में क्या है, क्योंकि उनको लगता है कि पास्टर का मतलब जो वचन सुनाता है। नो, ये उसका मतलब नहीं। वो कहीं अधिक वैल्यू रखते हैं। इसलिए पौलुस में पता क्या कहा? कहता है जो कोई वचन सिखाता है और जो कोई वचन सीखता है वो हर एक अच्छी वस्तु में सिखाने वाले को भागी करे। इतना सख्त है वचन। हर एक अच्छी वस्तु में वो भागी करे सिखाने वाले को। लेकिन ये कोई प्रचार नहीं करता इस चीज का, ताकि कलीसिया उसे दूसरी साइड ना ले जाए। क्योंकि परमेश्वर ने जो पावर्स, जो अधिकार, जो फायर दी है एक रियल मैन ऑफ गॉड को, जो मेंटरशिप में भी है, आप नहीं जानते आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, किस ग्रेस को आप कैरी कर सकते हैं और कहां जा सकते हैं। आमीन। आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। आज से मैंने कहा आमीन। हो चाहिए बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया। प्रेरितों के काम एक उसकी 20 से 22, लूका 6 उसकी 12 और 13, पहला शमूएल 9 उसकी 1 से 8। आप घर जाएंगे, इसे पढ़ेंगे, मनन करेंगे, ध्यान देंगे, खुदावन से बात करेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर किस तरह से आपकी अगुवाई करता। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, हमें ग्रोथ देखनी है, तो हमें यह बात समझनी होगी, कंसिस्टेंट रहना, खुदा के घर में रहना, हर टाइम परमेश्वर के साथ लगे रहना, जुड़े रहना, जीवित चर्च का हिस्सा बनना, यह इंपॉर्टेंट है। किसी भी चर्च का हिस्सा बनना नहीं, एक जीवित चर्च का, जहां टेस्टिमनीज होती हो, प्रेयर्स होती हो, वचन होता हो, जहां परमेश्वर के सारे बाइबल बिब्लिकल पहलू पूरे होते हो। एक जीवित चर्च, चाहे आपके घर के 400 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, आपको वहीं जाना चाहिए, क्योंकि जीवित चर्च की वैल्यू है। मैंने देखा है लोग हजारों किलोमीटर प्लेन से जाते थे और उन्होंने ऐसी ग्रोथ हासिल की जो शायद वहां बैठे हुए लोग भी नहीं पा सके। उन्हें लगता था कि हम पास में ही हैं, कोई बात नहीं, घर से 12 बजे भी निकल जाएंगे। लेकिन जो दूर से आता था वो एक दिन पहले उधर पहुंचता था तो चर्च में सबसे पहले एंटर करता था। हालेलुया। आपको ये बात समझनी, सुननी, मनन करनी, लागू करनी, एक जीवित चर्च में, एक अलाइव चर्च में हिस्सा बनना, काम करना, सिर्फ चर्च अटेंड करना नहीं, हर काम में हिस्सा डालना आपकी ग्रोथ का कारण होगा। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। ऑयल लेके आओ बड़े वाले, अपने हाथों को उठाओ। जब आज मास प्रेयर में हम जाएंगे, आप लोगों के ऊपर ऑयल से आपको अभिषेक किया जाएगा कि आपके ऊपर से सारे बंधन खत्म हो और आप पूरे मन से और तन से यीशु मसीह को फॉलो कर सकें। आज आपको अभिषेक किया जाएगा उस चीज के लिए। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को। सुनो, तैयार हो परमेश्वर की बरकत को पाने के लिए? जब आप पर ऑयल से प्रेयर होगी, मेरा बिलीव है कि वो बंधन जो शैतानी है ब्रेक होंगे और आप फ्री होंगे। आप रेडी हैं क्या? गैर भाषा में जाओ अगले 5 मिनट। ऑयल को जल्दी लेके आओ, टीम को दे दो। मास प्रेयर के दौरान ही हम ऑयल से प्रार्थना करेंगे। हिलाओ अपने हाथों को, वर्शिप में जाओ। दरिया शिफा दा यीशु, दरिया शिफा दा
शिफादा येसू दरिया शिफादा दरिया 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 शिफादा येसू दरिया शिफादा बहाना है येसू नदियाँ शिफादियाँ बहाना है येसू नदियाँ शिफादियाँ बहाना है नाच के बहाना है येसू नदियाँ शिफादियाँ बहाना है दरिया शिफादा येसू दरिया शिफादा 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 येसू कोडे खाते सानू मिलिया शिफा माने 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 येसू नाम विच मुक्ति सारियां खतावां ने येसू नाम विच मुक्ति सारियां खतावां ने बारिश शिफा दी बड़े मौज से भी हुंदे बारिश शिफा दी बड़े मौज से भी हुंदे जदों हथे ओ जलाली बनाना है जदों हथे ओ जलाली बनाना बधाना है ओ बधाना है बधाना है ओ बधाना है जदों हथे ओ जलाली बनाना पंजाबी बहाना है येसू नदियाँ शिफादियाँ बहाना है येसू नदियाँ शिफादियाँ बहाना है ओ दरिया शिफादा येसू दरिया शिफादा 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 दरिया शिफादा येसू दरिया